सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन आई एम हियर टू टेल यू एडवांस स्ट्रक्चर। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग को एक एडवांस स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या है गाइज, आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इन टर्म्स ऑफ के ऊपर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ। देखते हैं गाइज इन टर्म्स ऑफ होता क्या है। इन टर्म्स ऑफ का यूज़ वहाँ होता है गाइज जब हाई लेवल कन्वर्जेशन होती है तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ का यूज़ करते हैं। इसका सिचुएशन देता हूँ गाइज, आखिर किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बुक है और उस बुक के अंदर वोकैब्स भी हैं, उस बुक के अंदर ट्रांसलेशन भी है। तो आपने उस बुक के एक एक पार्ट को पढ़ा और उसके बाद आपने कहा सर वोकैब्स के हिसाब से या फिर ट्रांसलेशन के हिसाब से बुक अच्छी नहीं है, बुक वोकैब्स के हिसाब से बुक अच्छी है। तो आप उस बुक के अंदर से किसी एक पहलू के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक एक पहलू आप निकाल कर बता रहे हैं, इस हिसाब से ऐसी है, इस हिसाब से ऐसी है। तो वहाँ जब हम बात करते हैं, कोई चीज़ हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो आप उसके जब एक एक पहलू के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक नई बहू आई है घर में और खाना बनाने के हिसाब से वो माहिर है। तो आप बोल सकते हैं सर इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड। लेकिन जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है सर, तो रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है, रिस्पेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आप बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट। या मान लीजिए वोकैब्स के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ वोकैब्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, किसी चीज़ के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ की हिंदी, इन टर्म्स ऑफ की हिंदी होती है के संबंध में। तो आप हिंदी में मत जाइएगा, आप सिचुएशंस को देख के बात करिए, आप जो सिचुएशन है उसको देख करके बात करिए। फॉर एग्जांपल अब मैं चलिए गाइस मैं आपको एक स्ट्रक्चर के समझाता हूँ, स्ट्रक्चर के थ्रू समझाता हूँ किस तरह आपको समझाएगा। तो इन टर्म्स आपको कहाँ रखना है और किस तरह यूज़ करना है देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे रखना है सेंटेंस, ठीक, और सेंटेंस के बाद आपको रखना होगा इन टर्म्स ऑफ को रखना है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना है, जो ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर वोकैब्स के हिसाब से, तो आप बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ वोकैब्स। जैसा मैं आपको एक सेंटेंस लेके बताता हूँ, जैसे मैंने कहा सर आपकी वीडियो प्रभावशाली नहीं है क्वालिटी के हिसाब से। हो सकता है मेरा कैमरा ठीक ना हो सकता है मेरे पास लाइटिंग सिस्टम सही ना हो। तो उस हिसाब से आपने देखा और कहा सर आपकी वीडियो क्वालिटी के हिसाब से अच्छी नहीं है। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, पूरा एक सेंटेंस बना दीजिए पहले। योर वीडियोज़ आर नॉट गुड, आपकी वीडियोज़ अच्छी नहीं है। किस हिसाब से? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात है तो मैंने कंटेंट के हिसाब से आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। तो आप बोलेंगे योर वीडियोज़ आर सो ऑसम इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। या फिर आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट योर वीडियोज़ आर सो ऑसम, इस तरह ही बना सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह बनाएं, चाहे उसको इस तरफ बनाएं, चाहे पहले आप इन टर्म्स ऑफ लगाएं या पहले आप सेंटेंस बनाएं, दोनों में किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं गाइज, एक और सेंटेंस लिया है मैंने। जैसा एक मूवी है, मूवी और मूवी के अंदर कई तरीके की चीज़ें हैं। जैसा एक होती है उसके अंदर स्क्रिप्ट भी होगी, सॉन्ग्स होंगे, डांस होंगे, इसी तरीके से इफेक्ट, साउंड इफेक्ट होंगे और इसी तरीके से एक्टिंग होगी। आपने उस मूवी को देखा और देखने के बाद आपने कहा सर मूवी तो ठीक ठाक है लेकिन एक्टिंग के हिसाब से मूवी ठीक नहीं है। मूवी के अंदर सब कुछ तो ठीक ठाक है लेकिन एक्टिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आप उसके अंदर की एक एक चीज़ को देखने के बाद आपने उसका एक पहलू निकाल दिया और एक पहलू के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप इसको किस तरह बोलेंगे? मैंने कहा सर एक्टिंग के हिसाब से मूवी अच्छी नहीं है। तो आप इसको इस तरह बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग मूवी इज़ नॉट गुड, या फिर मूवी इज़ नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। इस तरह ही बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह बनाते हैं। देखते हैं गाइस और सेंटेंसेस। जैसे मेरा पड़ोसी है, उसकी बहू जो है वो खाना वगैरह बहुत अच्छी बनाती है। तो आप बोल सकते हैं सर हिज वाइफ इज़ सो गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड, हिज वाइफ इज़ सो गुड इन टर्म्स ऑफ कुकिंग फूड। और एक और पड़ोसी है, उसकी बहू खाना अच्छा नहीं बना सकती लेकिन सम्मान इज्जत बहुत देती है। तो आप बोल सकते हैं हिज वाइफ इज़ सो सेंसिबल इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट, उसकी वाइफ बहुत समझदार है रिस्पेक्ट देने के हिसाब से। जो इन टर्म्स ऑफ है गाइस, इसका मतलब होता है के संबंध में। तो आप हिंदी में मत जाइए, आप सिचुएशंस को समझकर बात करिए, ठीक। इसी तरीके से मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ गाइस, आप उसको सुन करके ट्रांसलेट करिए और सुन करके अपनी कन्वर्सेशन के अंदर यूज़ करिए और इसी तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा सर कि आपकी वीडियोज़ वोकैब्स के हिसाब से बहुत अच्छी हैं। तो आप बोल सकते हैं योर वीडियोज़ आर सो गुड इन टर्म्स ऑफ वोकैब्स। मैंने कहा सर इंग्लिश सीखने के हिसाब से आपका चैनल बहुत अच्छा है। तो आप बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश योर चैनल इज़ सो गुड, या फिर
योर चैनल इज़ सो गुड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से गाइज और सेंटेंसेस बोलता हूँ। आपने देखा कि स्टाइल पढ़ाने है आपकी पढ़ाने की स्टाइल से, तो किसी ने कह दिया आप महान हैं पढ़ाने के हिसाब से, तो किसी यू आर ग्रेट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग स्टाइल। ठीक। या फिर मान लीजिए आप पार्टी में गए थे, किसी ने पूछा पार्टी कैसी रही, आपने कहा सर पार्टी मौसम के हिसाब से ठीक ठाक नहीं रही, तो आप उसको इस तरह बोलेंगे द पार्टी वॉज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ वेदर। या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेदर द पार्टी वॉज नॉट गुड। ठीक। आपने एक शर्ट खरीदा, शर्ट की कीमत 200 रुपये है, लेकिन लग रहा है कि 50 रुपये का शर्ट है। तो किसी ने पूछ लिया तो कहा कि प्राइस के हिसाब से शर्ट अच्छा नहीं है। आप इसको इस तरह बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस योर शर्ट इज़ नॉट गुड। आपने S21 अल्ट्रा को देखा और कहा सर कैमरे के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, तो आप कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा S21 अल्ट्रा इज़ ऑसम। या फिर S21 अल्ट्रा इज़ ऑसम इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो कोई भी चीज़ आप इस तरह बना सकते हैं, कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड वॉच कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय।